एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? मतलब कहने का मतलब एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, हमें इस घनाभ का घन बनाना। घनाभ को क्या बनाना है? घन। और घन बनाने के लिए ध्यान दें कितने घनाभों को जोड़ना पड़ेगा। एक से एक सटाना होगा, एक से एक सटाना होगा, जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगा। घन का मतलब क्या है? तीनों बराबर होना। घन का मतलब क्या होती है? तीनों बराबर लेते हैं। इस प्रकार से है तो ये क्या है? एक घन है। देखो अभी पूरा बना नहीं है, वो बन जाएगा। ये हो गया एक घन। देखो घन में तीनों बराबर और घनाभ में साला एक लंबा, चौड़ा, ऊंचा है ना। मतलब इसको इस प्रकार से बनाने के लिए कितने घनाभ को जोड़ना पड़ेगा जो सब चीजें बराबर हो जाएंगे। और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। भैया क्रमशः का मतलब क्या होती है? क्रमशः का मतलब होता है लगातार। जो पहले आया पहले का, मतलब पहले वाला पहले का होगा, दूसरा वाला दूसरा का, तीसरा वाला तीसरा का। हम पहले लाइन में लगे हैं तो मेरा पहले वाला होगा, कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो चलते हैं कितने घनाभों की आवश्यकता होगी इसे जानेंगे। तो जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। सॉल्व में दिया गया है कि क्या दिया गया है? लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमें जानना है कि घनाभ का आयतन। क्या जानना है? घनाभ का आयतन। तो ध्यान देगा घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन बराबर, तो घनाभ की आयतन क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन। लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया है भैया 15 सेंटीमीटर। अब इसको आपस में गुना कर देते हैं। तो गुना करने से बेहतर है कि हमने लिखते हैं जैसे 15 है गुने 30 है गुने 15 है, तो 15 का फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड। तो कितना होता है? 3 गुने 5। अच्छा 30 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 और 15 का 3 गुने 5। हम लोग क्या जानते हैं कि यदि बराबर मिल जाएगा 3 को तो वो घन होंगे, प्योरली घन। तो मिलाते हैं। यहाँ 2 कितने बार आया? 1 बार लिख दिए। 3 कितने बार आया है? 3 बार लिख दिए। अच्छा 5 कितने बार आया है? 3 बार। तो ध्यान देंगे 3 तो मेरा ठीक ठाक है, इज्जत रखा गया। 5 भी मेरा इज्जत रखा है, पर 2 तो नटखट निकल गया। वो सब लोग जानता है यार, कोई भी चीजों में कोई नटखट तो होगा। यहाँ 2 नटखट निकल गया। अच्छा इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 और कितने जरूरत होंगे? कितने 2 का जरूरत पड़ेगा? 2 को। कितने? 2 को। मतलब यहाँ हम लोग देख सकते हैं 2 का कोई युग्म नहीं है। 2 का 3 यानी 2 का युग्म नहीं है, यानी युग्म नहीं मिल रहा है ना, 2 का युग्म नहीं है। इसलिए 2 गुने 2 की जरूरत होगी। तो 2 दूनी 4। कितने होंगे? 4। यानी एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 4 घनाभों की। यानी आराम से देख सकते हैं। अतः एक घन बनाने के लिए ऐसे 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो आज की क्लास यानी आज के क्वेश्चन ये था।